कल प्रतिशत का कुछ सवाल बताया गया था आप लोगों को। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि ये सवाल जितना दिया हुआ है इसको सोल्व करेंगे, जो अलग अलग टाइप का है क्वेश्चन है, और उसका अप्रोच क्या हो सकता है सवाल को सोल्व करने का। बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा ये आप लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए, और आसानी पड़ेगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कल मैंने बताया था कि अगर परसेंटेज है उसको भिन्न के रूप में लिखना हो तो 100 से भाग दे देंगे, और यदि वही भिन्न दिया हुआ हो और उसको परसेंटेज के रूप में लिखना हो तो 100 से गुणा कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 50% है, इसको अगर हमको लिखना होगा भिन्न के रूप में तो 50/100 1/2 हो गया। ठीक है, ये भिन्न आ गया आपका। अगर इसी को हमको अगर पुनः परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 1/2 गुणे 100 बराबर 50%। यही सेम मतलब, कहने का मतलब यही है कि अगर प्रतिशत दिया हो और उसको भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग कर देंगे, और यदि उसको प्रतिशत में बदलना हो भिन्न को तो उसमें 100 से गुणा कर देंगे। ये दोनों चीज़ें याद रखने की। चलिए हम इस सवाल पर आते हैं। इस सवाल को कैसे बनाया जाता है, देखिए कह रहा है कि 15-20 से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर सवाल ये कहता कि 15-20 से कितना प्रतिशत कम है, अगर सवाल ये कहता कि 15-20 से कितना कम है, डायरेक्ट आंसर हो जाता 5 कम है, सीधी सी बात है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। लेकिन कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत में अगर निकालना होगा तो हम ये देखेंगे कि इसमें कितना कम आ रहा है। 20 से ये कितना कम है, 5 है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये से तुलना कहीं भी शब्द दिया हो वो हमेशा समझिए कि नीचे आता है बटा में। ये नीचे हो जाएगा 20, ये हो गया आपका फ्रैक्शन के रूप में। कह रहा है कि प्रतिशत में बदलने के लिए, अभी मैंने बताया कि अगर प्रतिशत में बदलना हो भिन्न को तो उसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो सीधी सी इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, 20×5 = 100 और 50, यही हो गया आपका आंसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 15-20 से कितना प्रतिशत कम है। अगर पूछता कि 15-20 से कितना कम है तो 5 कम है, लेकिन अगर प्रतिशत कह रहा है तो 5 तो कम है, लेकिन किस पर, तो ये 20 से नीचे वाला से भाग देंगे। 20 से क्यों 20 देंगे, क्योंकि ये से याद रखना, इससे पूछ रहा है किससे कम है तो 20 से, तो नीचे वाला में 20 रहेगा। और ये चीजें हमेशा याद कर ही लीजिए आप लोग, से तुलना ये सब चीजें कभी भी दिया हो हमेशा नीचे ही आता है। तो 5/20 ये हो गया आपका फ्रैक्शन के रूप में, और इसको प्रतिशत कह रहा है निकालने के लिए, तो प्रतिशत निकालेंगे 25, मतलब 25% आपका क्या हो गया आंसर। सेम इसी तरह से 35-30 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इसमें देखिए 35 जो है 30 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बोलता है कि 30 से कितना अधिक है, तो हम यही बोल देते घटा करके दोनों 5 अधिक है। लेकिन 5 अधिक है किससे, ये 30 से, इसी से निकालना है। 30 इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से 50/3%, पूर्णांक में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। आप चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल को हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस पर आप लोग बना सकते हैं। चलिए ये अप्रोच देखते हैं क्या है। आयत की लंबाई 30% और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर लंबाई और चौड़ाई न बढ़ाई जाए तो सेम टू सेम रहेगा। अगर मान लेते हैं कि लंबाई 100 है, चौड़ाई भी 100 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से लंबाई इतना बढ़ाने की जब बात करता है तो इसका एक रामबाण है, याद रख लीजिए आप लोग कि इसका एक रामबाण इधर बना रहे हैं हम, a+b+ab/100। देखिए ये दोनों बढ़ाने के केस में रहेगा तब, लेकिन अगर ये कहेगा कि दोनों घटा दीजिए तब क्या कीजिएगा, दोनों घटाने के अगर केस में होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है,
या फिर इसको ना लिख करके यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। दोनों अप्रोच में आप लोग काम कर सकते हैं। प्लस माइनस से घटाएगा बढ़ाएगा, ये याद रख लीजिए, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। अगर सब प्लस रहेगा, बढ़ाने की सब में बात होगा तो प्लस प्लस, घटाने की बात होगा तो ये आप उसके अनुसार से देख सकते हैं सवाल को। इसे इसको हम लोग देखते हैं, लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए। एक हम मान लेते हैं 30 और बी को मान लेते हैं 20। तो यही सूत्र है हमारा ना, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। एक को हम 30%, बी 20%, प्लस ए 30, अब बी 20 बटा 100। हल कीजिए, आएगा 50 और ये 2 जीरो से खत्म हो गया 6, मतलब कि 56%। मतलब क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा? 56%। इससे हम इसी तरह से ये देख लेते हैं, वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, वर्ग की भुजा में चारों भुजाएं बराबर होती है। अच्छा, उसका लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा तो क्या होगा? हम ये बोल सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई उसमें सब बराबर होता है। अगर 20 वर्ग की भुजा 40% बढ़े, एक भुजा, इसका मतलब सब भुजा को 40% बढ़ाया जा रहा है, तो एल और बी, ए भी 40 हो जाएगा इसमें और बी भी 40। सूत्र वही लगेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ए वही 40 प्लस 40, 40 गुना 40 बटा 100। निकालिए, 80 प्लस 16 96%। यही हो गया आंसर। अब देखिए इस तरह का और अगर अप्रोच सवाल आता है, अगर ये बोलता है कि लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया, यहाँ पे कम कर दिया जा रहा था, कम कर दिया जा रहा था, तो वही अप्रोच लगाते। जैसे मैंने बोला था ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, यही सवाल सूत्र था हमारा। हम ये बोले कि लंबाई को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो प्लस रहेगा, इधर लिखने की जरूरत है नहीं। चौड़ाई को बोल रहा है घटाने के लिए, चौड़ाई घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस के बदले। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? अब देखिए यहाँ पे ए बी है, ए गुना बी बटा 100 है, तो ए हमारा हो जाएगा 30 और बी हो जाएगा हमारा -20 हो जाएगा बटा में 100। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, 600 बटा 100। 30 माइनस 26 बराबर 4%। किसी को इसमें कोई दिक्कत? वही फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। फर्क बस इतना है कि जब बढ़ाने की बात करेगा तो बढ़ाएंगे प्लस देंगे, और जब घटाने की बात करेगा तो वहाँ पे हम माइनस देंगे। चलिए इस तरह के साथ को हम लोग सोल्व किए। और इसमें एक चीज़ और बताइए, अगर वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? सेम वही कंडीशन, वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वही सेम, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, 10 प्लस 10 100 बटा 100, मतलब 21। हल कर लीजिएगा, 21 आएगा। आगे हम देखते हैं, 21 हो गया ये। वृत्त की त्रिज्या हो गया, मतलब क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी चीज़ें आ जाए, अगर उसमें लंबाई और चौड़ाई या फिर त्रिज्या या फिर वर्ग की भुजा इत्यादि बढ़ाया जाता है क्षेत्रफल के कंडीशन में, अगर दो टर्म का हम लोग उसमें मिल जा रहा है तो ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा में 100 का उपयोग करके हम लोग सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सवाल ये वाला हम देख रहे हैं, ए बी से 20% अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है? मतलब ए जो है बी से 20%। हम इसको दो तरीके से बनाएंगे, एक आपके लिए ट्रिक्स के माध्यम से और एक बेसिक जो हम बना सकते हैं। अच्छा, बी से 20% अधिक है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि बी को हम मान सकते हैं 100 है? आप बोलिए कि मान सकते हैं। 20 अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी अगर 100 है तो ए हो जाएगा 120।
अब पूछ रहा है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, वही सेम बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। तो अगर ये रुपया या पैसा में रहता तो हम ये बोल देते कि 20 रुपया कम है, लेकिन अभी पीछे सवाल कराए हैं कितना कम है, तो 20 कम है, दोनों माइनस कर देंगे। और किससे पूछ रहा है, देखिए यही हम अभी पीछे बताए थे, से और तुलना जो ही आए उसको नीचे लिखिए। तो एक का मान कितना है यहाँ पर, एक का 120 गुने 100 घटा दीजिए 6 बार में 50/3 आएगा, मतलब 16.2/3%। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको अगर हम ट्रिक्स के माध्यम से बनाना चाहें, ये भी याद कर लीजिए आप लोग, ट्रिक्स ये अगर बनाना चाहें तो इसका होता है कि अगर ये बढ़ाने का अधिक की बात कर रहा है तो यही x + 100 + x गुना 100। अच्छा, ये 100 का जो इस्तेमाल हो रहा है हमेशा, इसका मतलब यही है कि ये हमारा भिन्न प्राप्त होता है। जब भिन्न प्राप्त हो जाएगा तो उसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाता है। यही हमेशा हर जगह देखिए पूछ रहा है कि प्रतिशत कम है, अगर प्रतिशत नहीं रहता तब तो और आसानी था। देखिए अब x के जगह पर क्या है 20, वही 120 गुणे 100 कटाइएगा 6 बार में, वही 50/3 हल कीजिएगा तो 16.2/3%। अच्छा, यही कहता है कि ए 20 से 20% इसमें कम निकालना होता, यहाँ माइनस कर देता, यहाँ कम है कहता, अगर यहाँ कम है कहता और यहाँ अधिक है बोलता, तब हम क्या करते, अगर ट्रिक्स के माध्यम से बनाना चाहे तो वही करते 20। अब यहाँ पे कम है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 100 में से x घटा देंगे 80 हो जाएगा, और इसमें भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे 100 से, बराबर 25%। समझ रहे हैं ना मेरा बात। हम ये बोले अगर ये कम है, वही सेम कंडीशन अगर इस पर भी बनाना चाहे कम वाला तो इस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम हटा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं सवाल को। देखिए ये क्या कर रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कितने प्रतिशत की जाए, सॉरी खपत कितने प्रतिशत की जाए ताकि खर्च समान रहे, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो 20, वही सेम फार्मूला लगाइए, x/100 100 + x गुणे 100, इसका हम बना रहे हैं, ठीक है। तो वही 20/120 गुणे 100 बराबर वही 16.2/3%। हल करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। ये सवाल तब तक के लिए ये सूत्र लगेगा जब ये 20% की वृद्धि हुई और खपत में कितना प्रतिशत की जाएगी, खर्च समान रहे, मतलब कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तब ये फार्मूला लगेगा। लेकिन इसके नीचे एक सवाल देखिएगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। इस सवाल को हम हटा रहे हैं, पिछला ये वाला सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 16.2/3% वृद्धि होने से परिवार में खपत 20% घट जाती है तो खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। अच्छा, इसमें देखिए 2 डिजिट दिया हुआ है, परसेंटेज है ना, इसमें था कि सिर्फ एक ही था और खर्च भी समान परिवर्तन नहीं होगा, कितने प्रतिशत खपत कर रहा था, तो ये वो वाला फार्मूला के आधार पर हम लोग बना लीजिए। लेकिन इसका लॉजिक अलग हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, मूल्य गुणे खपत बराबर होगा आपका खर्च। मूल्य का मतलब वही, जैसे कोई आलू ही है 20 रुपया केजी है तो ये 20 रुपया हो जाएगा उसका केजी का मूल्य। खपत मतलब कितना आप यूज कर रहे हैं, 5 केजी खरीद रहे हैं कि 10 केजी खरीद रहे हैं। अगर 5 केजी खरीद रहे हैं 20 रुपया केजी है तो 20×5 = 100।